हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बिहार के वाटरफॉल यानी जलप्रपात, झील और इन सब के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है और बिहार समग्र जो किताब है उसी का ये पार्ट है, तो उसी में से हम लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्म में इसको देखते हैं। सवाल है कि बिहार के जलप्रपात यानी वाटरफॉल, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में है, बिहार के वाटरफॉल से संबंधित फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है, असत्य कथन चुनना है। पहला, बिहार में जलप्रपात जो वाटरफॉल है मुख्यतः गया, रोहतास, नवादा जिले में मिलता है। दूसरा है ककोलत जलप्रपात नवादा शहर के पास स्थित है। तीसरा है भोजपुर जिले में दुर्गावती वाटरफॉल है। और चौथा है भोजपुर में ही जीआर खुंड वाटरफॉल है यानी जलप्रपात है। इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है, साथ में ई ऑप्शन भी है और ये सारे सही हैं। इनका एक्सप्लेनेशन अगर देखिए तो ककोलत वाटरफॉल जो है वो 47 मीटर ऊंचाई है और 47 मीटर ऊंचा है और इसके अंदर जो मेन वाटरफॉल है वो 24 मीटर ही ऊंचा है। भोजपुर जिले में दुर्गावती वाटरफॉल 90 मीटर ऊंचा है और इसमें फुलबड़िया नदी पे जो भोजपुर है वहीं जीआर खुंड वाटरफॉल भी है। तो भोजपुर में ही ये दोनों हैं। उसके बाद अगला है कि कौन सा वाटरफॉल उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा पर है, बॉर्डर पे है। सुखलाहड़ी, तमासीन, दुर्गावती और धुआं कुंड। तो इसका आंसर होगा सुखलाहड़ी। सुखलाहड़ी जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर है। अब दूसरा है कि इनमें से कौन सा जलप्रपात यानी वाटरफॉल झारखंड और बिहार के सीमा पर है। सुखलाहड़ी, तमासीन, दुर्गावती और धुआं कुंड। सुखलाहड़ी, तमासीन, दुर्गावती और धुआं कुंड। तो इसका आंसर होगा तमासीन। तमासीन जो है बिहार और झारखंड के बॉर्डर को शेयर करता है। अगला है इनमें से कौन सा वाटरफॉल जो है वो रोहतास जिले में स्थित है। रोहतास जिले में स्थित है सुखलाहड़ी, तमासीन, दुर्गावती और धुआं कुंड। तो इसका आंसर होगा ई, यानी दुर्गावती और जो धुआं कुंड है वो रोहतास जिले में स्थित है, दोनों का दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा वाटरफॉल नवादा जिले में? तो यानी पूरी तरह से आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं आपके जो फैक्ट्स हैं उसके साथ। कौन सा वाटरफॉल नवादा जिले में है? सुखलाहड़ी, तमासीन, ककोलत और धुआं कुंड। तो आंसर होगा इसका ककोलत। ककोलत वाटरफॉल जो है वो नवादा में स्थित है। अब गर्म जलकुंड को देखते हैं। इससे रिलेटेड जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसको चुनना है। सबसे पहले सप्तधारा स्टेटमेंट क्या है कि राजगीर में सप्तधारा से 7 धाराओं में से गर्म पानी निकलती है। राजगीर का जो ब्रह्मकुंड का टेम्परेचर है वो सबसे अधिक है। बिहार में गर्म जलकुंड में दूसरा जो प्रमुख जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वो मुंगेर है। और तीसरा है, फोर्थ है कि मुंगेर के लक्ष्मण कुंड का टेम्परेचर सबसे अधिक है। तो ऐसा नहीं है, मुंगेर में जो सीता कुंड है ना उसका टेम्परेचर सबसे अधिक है। अगला है कि गर्म जलकुंड और उनकी स्थिति यानी कहाँ है उनसे रिलेटेड फैक्ट्स। ब्रह्मकुंड राजगीर, सूर्यकुंड राजगीर, मखदूम कुंड गया, नानक कुंड राजगीर। तो नानक कुंड जो मखदूम कुंड जो है वो राजगीर में है, गया में नहीं है। बाकी सारे गया में, राजगीर के अंदर है, बाकी सारे राजगीर में। मखदूम कुंड भी राजगीर में है, गया में नहीं है। उसके बाद इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड मुंगेर में नहीं है? मुंगेर में नहीं है रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड और गोमुख कुंड। रामेश्वर, लक्ष्मण, ऋषि और गोमुख, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। जो गोमुख कुंड है वो राजगीर में स्थित है, ना कि मुंगेर में। इसके बाद अगला कि इनमें से कौन सा मुंगेर में स्थित नहीं है? सीता कुंड, अग्निकुंड, भराड़ी कुंड और पंचतर। तो इसमें जो अग्निकुंड है वो गया के अंदर है। अग्निकुंड गया में स्थित है। फिर वही सेम सवाल कि इनमें से कौन सा गर्म कुंड मुंगेर में नहीं है? भीम बांध एक, श्रृंगार कुंड, जन्म कुंड और लक्ष्मेश्वर कुंड। तो इनमें से सबके सब मुंगेर से रिलेटेड है, टोटल के टोटल मुंगेर से रिलेटेड है। उसके बाद झील को भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। बिहार में कंवर झील से संबंधित फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है। पहला, कंवर झील या कवाड़ झील बेगूसराय जिले में। दूसरा,
ये जो झील है वो 56 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ अलग अलग विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं और बर्ड रीडिंग स्टेशन, बर्ड बैडिंग स्टेशन यहाँ पे स्थापित की गई है। तो ये इसके अंदर जो इसमें फॉल्स स्टेटमेंट आपका बी है। बी क्यों है कि बेगूसराय में है, ठीक है, और ये 56 नहीं बल्कि 16 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। नवंबर से जनवरी के बीच में यहाँ पे माइग्रेटेड जो पक्षी हैं वो आते हैं और यहाँ पे उनके शोध के लिए बर्ड बैडिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। फिर बिहार के झील से रिलेटेड फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है। फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है। कुशेश्वर झील कहाँ है? दरभंगा। मॉनसून काल में ये जो कुशेश्वर झील है इसका क्षेत्रफल बढ़कर 100 स्क्वायर किलोमीटर हो जाता है। घोघा या घोघा चाप झील कटिहार में है और घोघा झील का क्षेत्रफल 5 स्क्वायर किलोमीटर में है। 5 स्क्वायर किलोमीटर में है। तो इस तरह से ये सारे स्टेटमेंट इसके सही हैं। कुशेश्वर झील दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर एक वहाँ स्थान है, मंदिर है शंकर भगवान का, वहाँ पे है। और जब बारिश होती है, वैसे ठंड के मौसम में 20 स्क्वायर किलोमीटर हो जाता है, यानी जब मानसून नहीं रहता है, तो जब मानसून के टाइम में ये बढ़ के 100 स्क्वायर किलोमीटर तक फैल जाता है। घोघा झील मनिहारी प्रखंड जो कटिहार के अंदर है वहाँ है और 5 स्क्वायर किलोमीटर 5 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अगला सवाल बिहार के झील से ही रिलेटेड है। फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है। सिमरी बख्तियारपुर जो झील है वो सहरसा में है। इसकी जो साइज है, आकृति है, घोड़े के नाल की तरह है। यह झील दक्षिण में कवार झील जो कवार बेगूसराय वाला है उससे टच है और उत्तर में कुशेश्वर झील से इसकी सीमा मिलती है। सिमरी बख्तियारपुर झील में सभी 4 झीलों यानी जमुनिया, सरदिया, कुमीबी और गोबड़ा के संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है। तो सारे के सारे फैक्ट्स आपके इसी ऑप्शन के अंदर आ गए, तो प्रैक्टिस के लिए जबरदस्त है। तो ई ऑप्शन हो गया आपका, यानी सभी के सभी सही हैं। बिहार में जलमग्न भूमि और उसके स्थान से रिलेटेड फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है। पहला केसरिया मोतिहारी पूर्वी चंपारण, उदयपुर पश्चिमी चंपारण, कैमूर रोहतास में और राघोपुर वैशाली में। तो ये जो ई स्टेटमेंट है यानी सभी के सभी स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। टोटल के टोटल स्टेटमेंट जो है वो सही है। इसके बाद अच्छा, तो ये 3 इतने सवाल जो हैं वो हो गए। अब आगे भी हम लोग इससे रिलेटेड सवाल को करते रहेंगे।